हेलो फ्रेंड। तो जैसा कि मेरी कुछ वीडियो पे काफी ज्यादा कमेंट आ रही है, सभी स्टूडेंट्स की आ रही है। कुछ वीएलआई से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कुछ सीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कुछ स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ सस्टेनेबल से रिलेटेड पूछ रहे हैं। तो अलग अलग ब्रांच की अलग अलग टॉपिक के बारे में सबसे पहला जो सभी बच्चों का डाउट है, सबसे पहला आप लोगों का डाउट है कि मिनिमम गेट स्कोर कितना चाहिए एडमिशन के लिए। समझे? सबसे पहला डाउट आप सभी का ये है कि आपको गेट स्कोर कितना चाहिए। देखो, गेट स्कोर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेरी करता है। ठीक है। सबसे पहले कि जब आईआईटी, मैं आईआईटी जम्मू में हूँ। करंटली आई एम ए स्टूडेंट। आई एम फ्रॉम आईआईटी जम्मू एंड आई एम डूइंग मास्टर्स इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो एक्चुअली सिंपल सा फंडा ये है कि हमारी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की मैं पहले अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि आईआईटी जम्मू में सबसे पहले कि हमारे क्या था, जब स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ब्रांच स्टार्ट हुई थी तो हमारा सबसे पहला बैच था। ओके। और जो सेकंड बैच है वो लास्ट ईयर ऐड हुआ है। तो जब हम लोगों ने आईआईटी जम्मू में एडमिशन लिया था, जब आईआईटी जम्मू का न्यू कैंपस जो है, जो न्यू बिल्डिंग है वो बनी नहीं थी। ओल्ड कैंपस था, जो आप मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाली आप बिल्डिंग देखोगे, ये बिल्डिंग जो इस फोटो में दिख रही है, ठीक है, इस फोटो का आप देखोगे तो ये आईआईटी जम्मू का पुराना कैंपस है, ओल्ड कैंपस है, ये वाली बिल्डिंग्स। तो इस बिल्डिंग्स में मैं बताऊं, देखो जहां पे आपको ये दिख रही है, जहां से आपने एंट्री की, और यहाँ पे जो ये सबसे पहले वाली बिल्डिंग है, ये आपका केंद्रीय हॉस्टल है। ओके, ये केंद्रीय हॉस्टल है जहाँ पे हम लोग क्या करते थे स्टार्टिंग में, इधर की साइड स्टार्टिंग में ये NH44 है। NH44 से इधर की साइड ये केंद्रीय हॉस्टल है जहां हम रहते थे, ये वाली बिल्डिंग। ठीक है, जब इतना ही बड़ा कैंपस था, बट अब इसका बड़ा हो चुका है, अब इससे 3-4 गुना और बढ़ चुका है। ठीक है। अब ये इतना नहीं रहा है। ओनली इन 2 इयर्स, दो नहीं बल्कि 1 साल कह सकते हैं, 1 साल के अंदर ये डेवलपमेंट, ये इंक्रीमेंट हुआ है आईआईटी जम्मू के अंदर। और ये देखोगे कि आईआईटी जम्मू की ये कुछ, ये वाली बिल्डिंग नहीं है, मैं आपको न्यू बिल्डिंग दिखाता हूँ। बिल्डिंग दिखाते हैं, जैसे कि ये वाली बिल्डिंग्स है। ठीक है। तो ये न्यू बिल्डिंग बनी है आईआईटी जम्मू में। ठीक है। बल्कि अब सारी बन चुकी हैं, तुम्हें दिख रहा है ये पहले का फोटोज है। यदि नए फोटोज देखोगे तो नए फोटो में तुम्हें मिलेगी जो नए डिपार्टमेंट है और जो नई बिल्डिंग्स हैं, जो नई लैब्स वगैरह हैं, वो जो बनी है, वो जो क्रिएट हुई है। ये देखो, ये जितने भी आपको स्टार्टिंग में बोर्ड, ये वाला जो फोटो है, ये न्यू कैंपस का है। ठीक है, न्यू कैंपस का है। तो जो पुराना कैंपस था, अब वहां पे कुछ नहीं होता है, वहां पे केवल अब इस वाले ओल्ड वाले कैंपस में, केवल इस ओल्ड वाले कैंपस में ज्यादातर जो क्या कहते हैं कुछ ब्रांचेस हैं, जैसे कि आपका फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, या फिर कुछ अलग ब्रांच, मतलब कुल मिला के जो टेक्निकल्स ब्रांच की जो मेन ब्रांचेस हैं, जैसे कि हमारे स्ट्रक्चर में कंक्रीट लैब हो गई, या फिर जैसे कि आपका कंक्रीट लैब हो गई या सीएस की लैब हो गई, तो उनको थोड़ा शिफ्ट कर दिया गया है और कुछ को नए कैंपस में लेके चले गए हैं। अब लाइब्रेरीज भी दो हो गई है, पहले एक लाइब्रेरी थी, अब दो लाइब्रेरी हो गई है। ठीक है। तो कैंपस के हिसाब से देखा जाए, देखो मैं बताऊं ना, यदि मैं रेटिंग के हिसाब से बोलूं, आईआईटी जम्मू का कैंपस बढ़िया है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आईआईटी जम्मू का कैंपस इस टाइम एकदम बढ़िया हो चुका है। यहाँ पे मतलब कि आपको फैसिलिटीज अच्छी खासी मिल जाएगी। यदि कैंपस के बारे में मैं बोलूं, देखो अच्छी खासी फैसिलिटीज मिल जाएगी आपको। यदि आप लाइब्रेरी की बात करो, या किसी भी डिपार्टमेंट की बात करो, या फिर लेबोरेटरीज के बारे में बात करो, तो जिस हिसाब से चीजें डेवलप हो रही हैं, उस हिसाब से आपको मैं बताऊं, कैंपस ठीक है भाई, कैंपस बढ़िया है आईआईटी जम्मू का। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो इसके, तो ये हो गया कि आईआईटी जम्मू के कैंपस के बारे में। ठीक है। ये आईआईटी जम्मू के कैंपस के बारे में हो गया कि कैंपस की क्या क्या है। तो देखो, लैब अच्छी आ गई है, लैब और बढ़ गई है। और आपको क्या कहें, अब आ जाता है हॉस्टल के बारे में। देखो, अब मैं बताऊं, मैं रहता हूं वंशी हॉस्टल में। देखो, यदि मैं आईआईटी जम्मू हॉस्टल सर्च करता है, देखो मैं दिखाता हूं आपको आईआईटी जम्मू का वंशी हॉस्टल कौन सा है। ठीक है। तो ये आपको जो फोटो दिखा रखा है, ये वाला भी नहीं है, क्योंकि हम तो ये वाला हॉस्टल है। ठीक है। ये आपका वंशी हॉस्टल का ये
ये पड़ता है आपका साइड व्यू, ये फ्रंट व्यू नहीं है, साइड व्यू है वंशी हॉस्टल का, ठीक है। वंशी हॉस्टल का साइड व्यू है, आप देख सकते हो, ये इसका फ्रंट है, ठीक है। ये वंशी हॉस्टल है जिसमें मैं रहता हूँ। इस हॉस्टल में आप देखोगे, इस हॉस्टल में जितनी भी, मतलब कि इस The हॉस्टल में Indian आप Institute देखोगे of Technology. जितनी भी जितने भी रूम्स हैं, टोटल 700 के आसपास रूम है, 600-700 के आसपास, 7th फ्लोर है, ठीक है। जितने भी रूम है, एक फ्लोर पे लगभग 91 रूम है, 92 रूम, एक फ्लोर पे 92 रूम है। हर रूम में सिंगल ऑक्यूपाई है, ठीक है। हर रूम में सिंगल ऑक्यूपाई है, एसी लगा हुआ है। मैं जिस रूम में इस टाइम बैठा हुआ उसमें भी एसी लगा हुआ है, सिंगल ऑक्यूपाई है, एकदम बढ़िया है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। देखो, पर मैं ये बोलूंगा कि यदि एक रूम में दो बंदे रहते हैं ना तो ज्यादा अच्छा बेस्ट रहता है, क्योंकि जब हम अपने ओल्ड कैंपस में थे इसमें, तो यहाँ पे जब हमारा ये वंशी हॉस्टल होता था, वहां पे हम दो स्टूडेंट्स रहते थे एक साथ। तो इसका ये, हमको इसका बेनिफिट जो है ना, वो वंशी हो जो मतलब केंद्रीय हॉस्टल है वहां पे जाके देखने को मिला। उसका क्या बेस्ट था, उसका बेस्ट क्या हुआ था मैं बताता हूँ। जो मेरा रूममेट था वो केमिकल में था, ठीक है। तो केमिकल्स की ब्रांच से मेरा बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ। जो मेरा रूम था, उसके साइड वाले रूम में जो स्टूडेंट्स रहते थे वो वीएलएसआई के थे, तो वीएलएसआई वालों से मेरा बहुत अच्छा कांटेक्ट है, ठीक है। तो वीएलएसआई, सीएस और केमिकल्स और थर्मल सभी ब्रांचेस एक साथ रहती थी, और कुछ ज्यादातर एक दूसरे के रूम में रहते थे। तो उससे क्या है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, मतलब कि तुम्हारे कांटेक्ट अच्छे बन जाते हैं। बट जब हम सिंगल ऑक्यूपाई में रहता है ना, तो कांटेक्ट में वो बात नहीं रहती, ये बात तो है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये तो है। तो इस वजह से सभी फ्रेंड्स से मेरा अच्छा खासा कम्युनिकेशन था, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं सभी को एक तरह से इस वीडियो में कवर कर लूं। क्योंकि देखो, अब आती है प्लेसमेंट के बाद, अब आप लोगों को क्या है कि अब पीजी एडमिशन 2025-26 स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें ब्रांचेस के बारे में बात करो, देखो सिविल इंजीनियरिंग में दो ब्रांच है, टर्नल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो इसमें तुम्हारा वीएलएसआई आ जाता है, और दूसरा आ जाता है कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है। और उसके बाद एमटेक मैकेनिकल में आ जाती है, तुम्हारी थर्मल आ जाती है, और उसमें तुम्हारा आ जाता है मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारी आ जाती है तुम्हारी ये बायो साइंस की आ जाती है, ठीक है। तो मेडिकल डिवाइसेस ये तुम्हारी अभी ओल्ड कैंपस में चल रही है। फिर उसके बाद तुम्हारा केमिस्ट्री आ जाती है, फिजिक्स आ जाती है, और क्या कहते हैं, कंप्यूटर साइंस जो सबसे पहले टॉप में लिखी हुई है। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ, सभी ब्रांचेस में मेरे फ्रेंड हैं, तो अपने फ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनकी कहाँ कहाँ पे प्लेसमेंट हुई है, कहाँ कहाँ पे उन्होंने ज्वाइनिंग की है, ठीक है, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि जैसा कि आप जानते हो, मैं आईटी जम्मू का स्टूडेंट हूँ, जैसा कि मेरे बाकी सब फ्रेंड हैं। तो सबसे पहले मैं ब्रांच ले लेता हूँ। सबसे पहले जो मैं ब्रांच कवर करूंगा आपके सामने, वो मैं सीएस को लेके चलता हूँ, क्योंकि देखो सबसे पहले टॉप में सीएस है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो अभी मैं इसका एग्जाम्पल ही दिखा देता हूँ। देखो, मैं अभी अपनी दूसरी ईमेल आईडी से अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ, ये आईटी जम्मू है और ये मेरी ईमेल आईडी है, ठीक है। मतलब बहुत ही ज्यादा पर्सनली है, ऐसे बताना नहीं चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए। तो देखो, इसमें जितने भी है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की जो मेल है, ठीक है, ये ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की जितनी मेल है ना, सब ये प्लेसमेंट से रिलेटेड है। ये सारी मेल प्लेसमेंट से रिलेटेड है, और ये इतनी ज्यादा मेल है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। कभी कभी तो मैं खुद बोर हो जाता हूँ, बहुत ही ज्यादा बोर हो जाता हूँ। और इन सभी मेल में से 40 से 50% मेल जो आई है वो केवल सीएस के लिए ही आई है। तो देखो, अब आप देख सकते हो कि सीएस का प्लेसमेंट इतना ज्यादा, मतलब कि इतनी हब कंपनियां हैं, इतनी ज्यादा कंपनीज हैं जो सीएस की आती है, तो सीएस में 100% प्लेसमेंट है, ठीक है, 100 to 100% प्लेसमेंट है। बट तुमको क्या लगता है कि प्लेसमेंट लेना हलवा तो होता नहीं है, कि जैसे आपने सोचा कि आईटी जम्मू में आएंगे, प्लेसमेंट लेंगे, और मतलब एडमिशन लेंगे, प्लेसमेंट हो जाएगा, बात खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, सिंपल सा बता देता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपना जिस भी ब्रांच में तुमको एडमिशन लेना है, ठीक है, चाहे अब तुम सीएस में लो या कंप्यूटर साइंस में लो या सिविल में लो या किसी भी ब्रांच में आप एडमिशन लो अपना, ठीक है। तो इतना आपको समझ लेना है कि यदि आईआईटी में पढ़ोगे
यदि तुम्हारा स्कोर सीजीपीए अच्छी होगी तो ही तुम्हारा प्लेसमेंट होगा, और यदि तुम इंटरव्यू में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करोगे तो ही तुम्हारा प्लेसमेंट होगा। और इंटरव्यू के लिए पहले से ही प्रिपेयर करोगे तो अच्छा आपका प्लेसमेंट होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो यही है। जो तो यदि तुम नहीं करोगे प्रिपरेशन तो उसमें हम लोगों की गलती नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये। हाँ, यदि तुम प्रिपेयर करते हो तो फिर तो 100% चांस है कि आप लोगों का प्लेसमेंट हो। ठीक है, तो ये वाली बात पक्की है। ठीक है, तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो कि यदि तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए तो प्लेसमेंट के लिए तुम्हें सबसे पहले खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और कंपनीज की तो भरमार है, दबा के कंपनीज आती हैं। ठीक है, और एलुमनाई स्टेटस भी धीरे धीरे बेस्ट हो रहा है, और बहुत ही ज्यादा बेस्ट हो रहा है, ऐसी बात नहीं, सभी लोग प्लेस हो रहे हैं सीएस में। यदि एक आधा स्टूडेंट रह भी जाता है तो मैं नहीं कह सकता कि वो कॉलेज में कमी है या आईआईटीज में कमी है या आईआईटी की वजह से प्लेसमेंट नहीं हुई। देखो मैं सिंपल सा बता था, आईआईटी का उसमें कोई बड़ा रोल नहीं है। यदि वो सोचे कि आईआईटी की वजह से प्लेसमेंट नहीं हुई है या किसी वजह से प्लेसमेंट नहीं हुई है, तो देखो वो सबसे बड़ा साइड, जो भी मेन रीजन है उसका वो खुद है। ठीक है, तो उसमें आईआईटी का उसमें कोई रोल नहीं है, उसमें आईआईटी की कोई गलती नहीं है। ठीक है, इस बात को दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, तो इसके बाद सीएस में प्लेसमेंट अच्छा है, और बाकी आती है सीएस में एडमिशन लेने के लिए कितनी तुम्हें सीजीपीए चाहिए। ठीक है, सीएस में एडमिशन लेने के लिए तुमको कितनी सीजीपीए चाहिए, तो देखो सीएस में एडमिशन लेने के लिए तुमको कम से कम, ठीक है, पहली बात तो तुम्हारी जो कास्ट वाइज या थोड़ा मतलब उस पर डिपेंड करता है, कैटेगरी वाइज कौन सी कैटेगरी में तुम आते हो। तो मैं कैटेगरी वाइज देखो तुमको बता देता हूँ। कैटेगरी वाइज का सिंपल सा फंडा ये है कि यदि तुम एससी में आते हो तो लगभग तुम्हारा 450 के आसपास स्कोर होना चाहिए। यदि तुम जनरल में आते हो तो भैया जनरल में 500 550 स्कोर होना चाहिए। यदि तुम ओबीसी वो नहीं ओबीसी में आते हो तो 500 के आसपास स्कोर होना चाहिए। यदि तुम जनरल में आते हो तो 650 में तुम्हें मिल जाएगा, 650 600 650 में मिलने के चांस है, 650 में मिल सकता है। और यदि तुम्हारा 700 के आसपास है जनरल में फिर तो मिल ही जाएगा, देखो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि प्लेसमेंट कैसा है सीएस डिपार्टमेंट में। ओके, तो नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं। तो देखो मैं एक बात और बता देता हूं आपको, इस बात को जरा थोड़ा ध्यान में रखना। जैसे कि आप सीएस में हो और आपको मैंने बोला कि अभी गेट स्कोर जो है आपको 450 चाहिए, उसमें 500 चाहिए, उसमें 650 चाहिए। देखो, आप एमटेक में एडमिशन लेने वाले हो और आप सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करोगे सभी सभी साइट पे जाके, आईआईटी की साइट पे जाके, उसके बाद आप कोप पे जाके किसी एक आईआईटी को सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो इसका फंडा मैं आपको पहले से ये बता देता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि मतलब कि यदि किसी बंदे का 700 गेट स्कोर था और उसका आईआईटी में हो गया है तो 500 वाला जनरल वाले का नहीं होगा। इस बात को मैं कभी भी नहीं कह सकता कि 500 वाले का नहीं हो सकता, होता है उनका भी। देखो, क्योंकि जो कोप होता है, कोप में टोटल 1 से लेके 10 राउंड होते हैं। और कोप मैं बोलूँ ना, कोप एक बहुत बड़ा स्कैम टाइप समझ लो, या फिर तुम उसको समझ लो कि उसमें बहुत बच्चों के साथ खुद ही धोखा हो जाता है, या फिर मतलब ये एक तरह का गेम की तरह समझ सकते हो तुम। जैसे कि सपोज करो तुमने कहीं पे अपना इन्वेस्ट किया है नहीं, और इन्वेस्ट करने के बाद तुमने उसको कहीं कहीं हिस्सों में डिवाइड कर दिया, बट तुम्हारे अंदर एक डर है कि जैसे कि सपोज करो तुमने सोचा कि चलो ठीक है, मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और उसके बाद मैंने क्या हुआ कि मेरे को 1000 रुपए मिल गए। और तुम्हारे पास ऑप्शन है कि यदि तुम थोड़ा रुको तो 1000 के, जैसे कि क्रिप्टो में होता है या इस तरह से मतलब समझ सकते हो तुम, या स्टॉक में होता है कि उसमें बढ़ने के चांस है पर तुम पहले निकाल लेते हो। तो इस तरह की चीजें एक तरह से कोप में मैं कह सकता हूँ। क्योंकि कोप में सपोज करो स्टार्टिंग के 5 राउंड के बाद छठे राउंड में तुमने किसी एक आईआईटी को सेलेक्ट कर लिया और तुम्हारा गेट स्कोर था कितना, 650। ठीक है, और सपोज करो आपको आईआईटी मिली, आईआईटी जोधपुर मिल गया, आईआईटी जम्मू मिल गया, ठीक है, आईआईटी तिरछी वो मतलब कि जो भी है तुम्हारा, क्या कहते हैं, तुम्हारा आईआईटी जोधपुर, आईआईटी कानपुर तो नहीं मिलेगा, या फिर कुछ भी पटना मिल गया। ठीक है, बहुत सारी आईआईटीज है, उनमें से आपको कोई सी भी एक आईआईटी मिल गई और आपने उसको 6 राउंड में सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि वहां पे ऑप्शन नहीं है आपको फीस करने का। तो आपको लगेगा कि यार मैंने इसको कर लिया है क्योंकि मेरे पास ये ऑप्शन है। तो हो सकता है कि कुछ इंसान के माइंड में इतना हो कि नहीं यार मैं नहीं करता हूं, मैं वेट कर लेता हूं 2-3 राउंड। तो उस कंडीशंस में जो जिनका गेट स्कोर लो होता है, तो वो लो वाले बच्चों का एडमिशन होने के चांस वहां बढ़ जाते हैं यदि वो 7वें 8वें 9वें 10वें राउंड तक वेट करते हैं।
और यदि वो वहां तक वेट करते हैं तो उनको अपनी पसंद की आईआईटी मिलने के भी चांस हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा चांस हो जाते हैं। देखो मेरे को सबसे पहला ऑफर शायद चौथे राउंड में आया था, चौथे पांचवे राउंड में आया था, और मेरा सबसे पहला खड़गपुर से आया था, आईआईटी खड़गपुर से। तो वो टॉप 7 आईआईटीज में आती है आईआईटी खड़गपुर, मेरा उसमें सबसे पहला ऑफर आया था। उसके बाद दूसरा ऑफर आया था, फिर खड़गपुर से आ गया था, फिर जम्मू से आ गया था, फिर जम्मू की दोनों ब्रांच से आ गया था। तो फिर उसी बात को लेके कि मैंने मैंने अपने भाई से बोला था कि मैं अभी और वेट करना चाहता हूँ 2-3 राउंड, क्योंकि मेरे को आईआईटी रुड़की में एडमिशन लेना था। मैं सोचा था आईआईटी रुड़की में आईआईटी बॉम्बे में आ जाए। तो उस वाली गलती की वजह से ही मैंने उसको आईआईटी जम्मू का स्ट्रक्चर वाला सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि फिर तो कोप से बाहर, अब ऑप्शन ही नहीं है उसका आपको करने का। पर आफ्टर 10 राउंड, जो 10 राउंड होते हैं, 10 राउंड के बाद, क्योंकि मेरा तो एससी में था, तो एससी में तो मेरा 337 स्कोर था, और यहाँ पे जो मिनिमम गेट स्कोर जो इन्होंने फॉर्म भरने के लिए बोला हुआ था वो 200 था। बट उसके हिसाब से देखा जाए कि जो जो मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया, जो एडमिशन सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट करते ही ये कह देते हैं कि फीस पे करो, तो मैंने फीस पे की। अब मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था, जब मैंने फीस जमा कर दी है, अपने 60-70 हजार रुपए जमा कर दिए हैं, तो मैं क्यों रिस्क लूंगा एडमिशन को कैंसिल करने का, क्योंकि उसमें पूरे पैसे तो रिटर्न होंगे नहीं मेरे। ठीक है, तो उसी वजह से मैंने आईआईटी जम्मू सेलेक्ट कर लिया, आईआईटी जम्मू को फिक्स कर दिया, फीस पे कर दी। उसके बाद क्या होता है कि उसकी मैंने सपोज करो 2 दिन पहले ही फीस पे की थी, और मेरे को 2 दिन बाद आईआईटी बॉम्बे से ऑफर आया डायरेक्ट एडमिशन के लिए, क्योंकि वहां पे एससी की सीट फुल नहीं हुई थी, तो उन्हों का गेट स्कोर लो भी गया, उसके बावजूद भी फुल नहीं हो पाई थी। तो मेरे को 11th और 12th में जो ओपन राउंड होते हैं उनमें मेरा सेलेक्ट हुआ था उसमें। और उसमें मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 तारीख का था, और यहाँ पे 1 तारीख का था। मैंने सोचा था कि 1 तारीख को यहाँ पे वेरिफिकेशन करा के 1 तारीख को शाम को बैठ के वहां पहुंच जाऊंगा, पर यहाँ पे इन्होंने 1 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना करके 2 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, जिससे मेरा आईआईटी बॉम्बे जाने का जो सपना था वो सपना ही रह गया। ठीक है, ये वाला टारगेट। तो इस चीज को थोड़ा नोट करना, यदि तुम रिस्क ले सकते हो तो मैं तो बोलूंगा कि भाई रिस्क लेना। ठीक है, क्या पता अगले राउंड में तुमको और अच्छी भी आईआईटीज मिल सकती है। देखो, क्योंकि आप मेरे फ्रेंड की तरह हो, मेरे भाई की तरह हो, ठीक है, आप मेरी सिस्टर की तरह हो, या जो भी हो, तो मेरा फर्ज बनता है आपको सही सलाह देना। मैं कोई जबरदस्ती नहीं बोलूंगा कि हाँ आपको आईआईटी जम्मू में आ जाओ, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ऐसा नहीं। भाई बहुत आईआईटी है, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि तुम्हें मतलब कि आईआईटी जम्मू में ही करना है। जो तुम्हें पसंद है उसको अपने माइंड में फिक्स कर लेना है कि आपको वहां पे भी जाना है। जल्दीबाजी नहीं करनी। हाँ, जब तुमको लगे कि जैसे कि सपोज करो कि यदि आपको रिस्क नहीं लेना है और खुद पे कॉन्फिडेंस है, तो देखो फिर तो मैं कहूंगा कि जो भी आईआईटी मिले छठे सातवें राउंड में उसको सेलेक्ट कर लेना। यदि तो जैसे कि सपोज करो तुम्हारा गेट स्कोर, आप जनरल में हो और आपका गेट स्कोर है 500, तो आपको पता है 500 पे किसी भी आईआईटी में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सपोज करो छठे राउंड में आपको कोई आईआईटी नहीं मिलती, या कोई आईआईटी मिल जाती है, आईआईटी जम्मू मिल जाती है, ठीक है, तो आईआईटी जोधपुर मिल जाती है, जो इस टाइम मतलब जो पुरानी आईआईटी डेवलपमेंट में है। यहाँ आपको बीएचयू तो मिलेगा नहीं, बीएचयू भी काफी ज्यादा स्कोर हाई जाता है उसका, यहाँ बीएचयू भी मिल जाता है छठे राउंड में। तो देखो मैं बोलूंगा कि छठे राउंड में या सातवें राउंड में ले लेना, ठीक है, छठे सातवें में आता है तो ठीक है। ऐसा मतलब ज्यादा भी वेट मत करना, स्टार्टिंग के 5 तो वेट करोगे, पर हाँ यदि छठे सातवें में तुमको लग रहा है कि मेरे को जम्मू को ना लेके, मेरे को उम्मीद है कि मेरा किसी दूसरी आईआईटीज में भी हो सकता है, तो आप 1-2 राउंड 3 राउंड वेट कर सकते हो, 8वें 9वें 10वें राउंड तक भी हो सकता है कि तुम्हें किसी और अच्छी आईआईटीज में भी मिल सकता हो। बट इस चीज को सीखने के लिए, समझने के लिए पूरी एक स्ट्रेटेजी है, पूरी एक कैलकुलेशन करनी पड़ती है, पूरी एक मैथमेटिक्स वर्क होता है, जिससे तुम पता लगा सकते हो कि आने वाले राउंड में तुम्हारे चांस हैं आने के या नहीं आने के। जैसे कि मैंने पूरी मैथमेटिक्स पूरा कैलकुलेशन किया था, तब जाके ही मेरा खड़गपुर में हो पाया था। क्योंकि यदि मैं ऐसे मतलब और लोगों की तरह नॉर्मली फॉर्म भर देता, तो देखो मैं तो कह सकता हूँ कि मेरा तो इतना अच्छा स्कोर था नहीं कि मेरे को आईआईटी खड़गपुर मिल जाता। देखो मैं सिंपल सा बताता हूँ कि ठीक है, तो वही है, तो थोड़ा कैलकुलेशंस पे डिपेंड करता है। और आईआईटी बॉम्बे से भी आ गया, तो वही तो मतलब थोड़ा कैलकुलेशंस पे डिपेंड करता है कि यदि तुम उनकी पूरी स्ट्रेटेजी को समझ लो कि वो कैसे सेलेक्ट करेंगे तुम्हें, मतलब कि बच्चे किस तरह से कर रहे हैं। देखो क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं ना, वही सबसे ज्यादा फ्लैक्चुएट करते हैं स्टार्टिंग के राउंड में, कोप के राउंड में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे तुम्हें पूरा कोप का बता दिया, कोप पे ध्यान देना है, और मैंने तुम्हें सीएस का बोल दिया कि सीएस में प्लेसमेंट आईआईटी जम्मू में अच्छा होता है। देखो पैकेज हाईएस्ट गए हैं, स्टार्टिंग की जो कंपनीज आती हैं, स्टार्टिंग की कंपनीज के 30 लाख 40 लाख 50 लाख तक भी गए हैं।
बट जो लास्ट ईयर वाला प्लेसमेंट था वो ज्यादा, पिछले साल वाला बहुत अच्छा था, उसमें 80 लाख तक गया था यहाँ पे, बट इस लाख 50 तक भी गया था उसके बाद। तो इस बार मतलब कि हाई पैकेज में नहीं कह सकते हम, पर 35 तक इस बार भी गया है, 35 या 38 तक अभी है। और जो मैक्सिमम है, कंपनी आई थी कंपनी 45 तो मैं ठीक है। और भी कंपनी है, सैमसंग भी आती है, माइक्रोसॉफ्ट, ये बड़ी बड़ी कंपनीज भी आती है, और इनका पैकेज हाई भी रहता है, 50 लाख, 80 लाख, ठीक है। बट बात यह है कि वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट किस तरह के हैं, वो डिपेंड, इंटरव्यू लेती है, उनको कोई अच्छा लगता है तो लेती है, नहीं लगता है तो नहीं लेती, ठीक है। तो डिपेंड करता है, किसी बच्चे को सिलेक्ट हो जाते हैं, तो इस बार ज्यादा बच्चे बच्चे उस तरह से एक्टिव नहीं रहे होंगे, तो इसलिए जो बड़ी कंपनीज थी उन्होंने किसी को नहीं लिया। लास्ट टाइम अच्छे थे तो उन्होंने सबको ले लिया था। सबको नहीं कह सकते, एक को, दो को, तीन को, इनका ही हाईएस्ट जाता है। किसी भी आईआईटी में कोई कभी भी ऐसा नहीं होता कि सीएस में 20 बच्चे थे तो और 20 के 20 बच्चों का 2 करोड़ का पैकेज लग गया, हो ही नहीं सकता, कभी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी ब्रांच पे आते हैं, ठीक है। तो इतना तुम्हें सीएस में समझ में आ गया होगा कि सीएस में तुम्हारा आराम से मिनिमम 10 लाख समझ सकते हो, और मैक्सिमम आपका 70-80 लाख तक जा सकता है, यदि तुम अच्छे से परफॉर्मेंस करते हो तो, ठीक है। ये आपका सीएस का परफॉर्मेंस हो गया यदि आप सीएस में एडिशन लेते हो तो, ठीक है। तो अब दूसरी बात हम दूसरी ब्रांच पे करने वाले हैं, ठीक है। तो हम दूसरी ब्रांच की ओर जाते हैं। तो दूसरी ब्रांच आपकी क्या है? सिविल इंजीनियरिंग। देखो, सिविल इंजीनियरिंग में मैं भी हूँ, तो इसमें टनल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है। देखो, यदि टनल और स्ट्रक्चर की प्लेसमेंट की बात करो, पहले मैं एजुकेशन के बारे में ले लेता हूँ। तो देखो, लैब फैसिलिटीज अच्छी खासी हैं टनल में भी और स्ट्रक्चर में भी, दोनों में। और प्रोफेसर्स तो अभी जो, जब हमने ज्वाइनिंग की थी जब प्रोफेसर्स इतने अच्छे नहीं थे, पर इस टाइम तो प्रोफेसर्स एक नंबर प्रोफेसर्स आ चुके हैं स्ट्रक्चर के लिए। और स्ट्रक्चर का तो जो सेकंड बैच है ये वाला, मतलब कि अलग ही प्रोफाइल लेके चल रहे हैं। क्योंकि हमारे कुछ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए थे, टनल के स्ट्रक्चर के कॉमन कर दिए थे, पर इस बार स्ट्रक्चर में बताऊं ना, बेस्ट चल रहा है आईआईटी जम्मू में। स्ट्रक्चर को तो मैं यही बोलूंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर में भी यही चाहता था कि जैसा इस साल के जो मेरे जूनियर्स हैं उनको पढ़ाया जा रहा है, ऐसे ही हमें भी पढ़ाया जाता, तो ऐसे मतलब कि और भी अब से मान लो लगभग लगभग 80% और हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाती। ठीक है, वैसे अब भी जितना आता है, बट और भी ज्यादा सीख लेते, जैसे डिजाइन ऑफ टॉल बिल्डिंग्स भी यहाँ पे फ्लोट हो रहा है, नेक्स्ट सेमेस्टर में ब्रिज इंजीनियरिंग भी रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो कोर्स करिकुलम है ना, वो एकदम बेस्ट बना दिया है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए। और देखो, बात आती है टनल इंजीनियरिंग की, तो टनल इंजीनियरिंग के बारे में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि टनल इंजीनियरिंग जो हमारी ब्रांच है, ठीक है, टनल इंजीनियरिंग दो ब्रांच का कॉम्बिनेशन मिलता है यहाँ पे। एक तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का, ठीक है, और दूसरा तुम्हारा आ जाता है तुम्हारा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का। स्ट्रक्चर जो टेक्निकल को दोनों को मिक्स करके तब की टनल बन जाती है। ठीक है, तो टनल में आपको डिजाइन ऑफ टनल्स होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि मेट्रोस की टनल्स हो गई, या कोई वाटर टनल्स हो गई, या फिर तुम्हारे नॉर्मल क्या कहते हैं, किसी पहाड़ के नीचे से पासेज के लिए कोई टनल्स हो गई, जो तुम नॉर्मली टनल्स कहते हैं जिनको। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टनल्स होती हैं। अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स में जितनी भी स्ट्रक्चर्स आती हैं वो ज्यादातर टनल से रिलेटेड ही हो जाती है, ठीक है। तो टनल्स का मैं बताऊं, टनल्स का यहाँ पे रिसर्च के हिसाब से बहुत अच्छा है, ठीक है। और प्लेसमेंट बताऊं तो इस साल से पिछले साल 100% प्लेसमेंट था, बट इस साल थोड़ा प्लेसमेंट में थोड़ा मतलब कि 100% वाला नहीं है। इस बार लगभग 60-70% प्लेसमेंट हो चुका है। बट बाकी लोगों का प्लेसमेंट इसलिए भी नहीं हुआ है क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं था, या फिर वो लोग, उन लोगों ने इंटरव्यू को थोड़ा सीरियस नहीं लिया। फिर दूसरी बात ये भी है कि जब से स्ट्रक्चर ब्रांच जो आ गई है, तो स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर टनल को, मतलब कि अब दो ब्रांच हो गई। तो दो ब्रांच समझ रहे हो, तो कंपनी के पास दो ऑप्शन हो गए, ठीक है। तो अब कंपनी के पास दो ऑप्शन हो चुके हैं, स्ट्रक्चर और टनल दोनों अलग अलग ऑप्शन हो चुके हैं। तो भाई अब कंपनी भी क्या चाहिए, कंपनी भी भाई अपना अलग ही लेके चले, वो भी अपने अलग ही उसमें रहेगी, मतलब कि उसको तो, वो जिसका मन करेगा यदि स्ट्रक्चर से लेना है तो स्ट्रक्चर से लेगी, टनल से लेना है तो टनल से लेगी, समझ रहे हो। तो वही वाली बात हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि वो किस ब्रांच से लेना चाहती है और किस ब्रांच से नहीं लेना चाहती है, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। तो स्ट्रक्चर में बताऊं, स्ट्रक्चर में और टनल में दोनों में ही कंबाइंड बता रहा हूँ, तो 25 के आसपास कंपनीज आई है। 25 के आसपास में से मैं बताऊं तो टनल्स के लिए लगभग 13-14 कंपनीज आई है, टनल्स को भी प्रीफर्स किया है। और उसके बाद क्या है, टनल्स में एलएनटी है, तो एलएनटी तो दोनों ही ब्रांच को लेके चली जाती है और 2 बार करती है। और बाकी भी है कंपनीज जो है,
बट प्लेसमेंट का बताऊं, देखो स्ट्रक्चर में तो हो जाएगा आपका प्लेसमेंट, कोई बड़ी बात नहीं है। स्ट्रक्चर में तो प्रोफेसर से बोलोगे वो भी मतलब स्ट्रक्चर में हो जाएगा, मैं ज्यादा वो नहीं कहूंगा, देखो स्ट्रक्चर में हो जाएगा। क्योंकि मेरा तो मैं भी देखो, मैं भी जब मैं मतलब कि स्ट्रक्चर्स का तो बहुत बड़ा फील्ड है यार, स्ट्रक्चर में तो प्लेसमेंट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। स्ट्रक्चर्स में तो तुम कुछ भी कर सकते हो। टनल की बात रही, तो टनल के लिए तुम्हें यदि यहाँ से प्लेसमेंट मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो तुम्हें लिंक्डइन के थ्रू कांटेक्ट करना होगा। और लिंक्डइन के थ्रू कांटेक्ट करना पड़ेगा। यदि लिंक्डइन के थ्रू तुम्हारा कुछ कंपनी से कांटेक्ट करने होंगे, और कांटेक्ट करने के बाद तुमको उनसे मतलब जो आपके एलुमनाइज है उनसे थोड़ी हेल्प लेनी होगी, यदि प्लेसमेंट नहीं होता है तो। बाकी तो मुझे पता है कंपनी आएंगी, इस टनल की भी कंपनी आती है, कुछ पार्टिकुलर कंपनी जो केवल टनल के लिए ही आती है। तो टनल का प्लेसमेंट भी इतना अच्छा नहीं है, और वो अच्छा खासा पैकेज भी देती है। 8 9 10 11 12 लाख का जाता है, देखो इससे ज्यादा का तो जाता नहीं है, इतना ही है। और जो सीए स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का देखो तुम्हें बताइए, एल तो 5.5 से शुरू करती है, तो मिनिमम 5.5 से लेके ऊपर 12 13 14 15 इतना ही जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता। स्ट्रक्चर में भी टनल कुछ भी ले लो यार, सिविल में तो कॉमन सा यही है, तुम सब जानते ही हो। तो इससे ज्यादा तो होता नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया स्ट्रक्चर का, है नहीं। तो इसके बाद तुम्हारा क्या आ जाता है कि इसमें, इसके बाद तुम्हारी ये मैं आपको फैकल्टीज दिखा दूं, ये सभी फैकल्टीज हैं जो टनल के स्ट्रक्चर्स की कॉमन्स हैं। ठीक है, और कुछ पीएचडी वाले स्टूडेंट पीछे हैं। तो ठीक है, ये तो आपका स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गया, और स्ट्रक्चर्स में प्लेसमेंट अच्छा खासा है। ठीक है, स्ट्रक्चर में प्लेसमेंट और टनल भी अच्छा है। यदि दोनों में से एक ब्रांच मिले तो मैं तो बोलूंगा कि स्ट्रक्चर सेलेक्ट करो, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर ही सेलेक्ट किया था। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि यदि तुम्हें जियो टेक्निकल में इंटरेस्ट है तो तुम टनल ले लेना। देखो भाई, यदि तुम्हें जियो टेक्निकल पढ़ना आता है, जियो टेक्निकल में इंटरेस्ट है तो टनल ले लेना जियो टेक्निकल का। ठीक है, ये जियो टेक्निकल का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो ये आपका टनल का हो गया है। टनल्स में अब मैं बता देता हूँ कि आपको सीजीपीए क्या चाहिए, सीजीपीए क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा। ठीक है, तो सीजीपीए क्राइटेरिया की यदि मैं बात करूँ तो सीजीपीए क्राइटेरिया आपका वही है, गेट स्कोर आपका वही रहेगा, 200 मिनिमम एससी वालों के लिए, और 300 मिनिमम रहेगा तुम्हारा ओबीसी और जनरल के लिए। ठीक है, तो यही आपका रहने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद तुम्हारा दूसरा क्या आ जाता है, इसके बाद मैं आपकी बात करूँ तो आईआईटी जम्मू में जब आपका जैसे कि अब इसमें एडमिशन होगा नहीं होगा, दूसरी बात ये आ जाती है कि इतना गेट स्कोर तो है मिनिमम फॉर्म फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो उसके बाद क्या है तुम्हारा, तो एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो एडमिशन का मैं आपको बता देता हूँ कि एडमिशन इतना इजी नहीं है। देखो एडमिशन होना, मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ कि एडमिशन होना इतना इजी नहीं है कि तुम्हारा गेट स्कोर मिनिमम इतना है तो एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो आपकी ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग, उसमें इंटरव्यूज होते हैं। ठीक है, इंटरव्यूज होते हैं और इंटरव्यूज होंगे ही, और उस इंटरव्यूज में जो आपकी परफॉर्मेंस होगी, तो उस परफॉर्मेंस के बेस पे ही आपका जो है सिलेक्शन होगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि आपका एडमिशन ऐसे ही हो जाएगा कि आपने एडमिशन लिया आईआईटी जम्मू में और आपके एडमिशन होने के चांस पूरे हैं। तो देखो मैं तो सिंपल से बात बता देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा समझ लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। रिटन एग्जाम भी होगा, रिटन एग्जाम के लिए अपने किसी दोस्त की हेल्प ले सकते हो, ऑनलाइन होगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और प्रिपेयर करके अपना अच्छे से परफॉर्मेंस करना। ठीक है, ये आपके साथ रहेगा। तो इंटरव्यू होगा और रिटन एग्जाम भी होगा, दोनों होंगे, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा कि यदि आपका 500 गेट स्कोर है तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और किसी बच्चे का 350 था उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये चीज तो आपको देखने को मिलेगी सिविल इंजीनियरिंग वाली ब्रांच में। ठीक है, तो यही आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि कैसे कैसे कर मतलब कि क्या स्ट्रक्चर में रहने वाला है, क्या इसमें नहीं रहने वाला है। तो इसके बाद अब आपका क्या आ जाता है, इसके बाद अब आपकी दूसरी ब्रांच कवर करने वाले हैं हम। दूसरी ब्रांच, नेक्स्ट ब्रांच आपकी है एमटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। देखो ये ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अब देखो ये तो मैं आपको पहले से ही बताना चाह रहा था कि एक्चुअली मैं बोलूं या ना बोलूं, बहुत बच्चों की कमेंट आई है इसके ऊपर, और अभी भी मेरे ऊपर जो 2 कमेंट पड़ी थी वो वीएलएसआई से रिलेटेड ही पड़ी थी। मैंने सीन नहीं की, भाई ने बोला कि
उसको वीएलएसआई का प्लेसमेंट वगैरह जो भी डाउट है वो पूछना था। देखो मैं वीएलएसआई का आपको बता देता हूँ। तो वीएलएसआई देखो एक इतनी अच्छी ब्रांच है, इतनी यूनिक ब्रांच है। ठीक है, इतनी यूनिक ब्रांच है, इतनी अच्छी ब्रांच है। देखो वीएलएसआई का कोई कोई टारगेट नहीं है। देखो डिपार्टमेंट में वीएलएसआई की बात करूं मैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वीएलएसआई इस टाइम सबसे ज्यादा टॉप में जो ब्रांच चल रही है वो वीएलएसआई है। ठीक है, सीएस और वीएलएसआई दोनों का। मेरा खुद का दोस्त है, उसकी प्लेसमेंट हुई है। ठीक है, और क्या कहते हैं, जितने भी हैं किसी का 28 का लगा है, किसी का 34 का लगा है। ठीक है, किसी का 40 का लगा है, 40 लाख का। वैसे भी उनको वो भी कम लगता है। देखो हम तो सिविल वाले हैं, सिविल वालों का तो 10 लाख का लग जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो वीएलएसआई में इतना लगा है मेरे दोस्तों का। ठीक है, और वीएलएसआई में सभी प्लेस हो गए हैं, एक आधा कोई रह रहा हो मुझको नहीं पता, पर अब तक मैं इससे मिला हूँ सब प्लेस हो गए हैं। बाकी तो देखो इंटरव्यू परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। मेरे जितने भी दोस्त थे सब परफॉर्मेंस, सबकी प्लेसमेंट हो गई है। ठीक है, तो ये वाली चीज है। वीएलएसआई में आप देखोगे तो वीएलएसआई में सभी लोग प्लेस हो चुके हैं। ठीक है, जो नहीं हुए हैं वो भी हो जाएंगे या फिर हो गए होंगे। मेरे को सबका तो नहीं पता, पर मेरे को इतना पता है जितने भी मेरे दोस्त हैं या जितने भी एलएसए वालों से मेरा कांटेक्ट है, सब प्लेस हो गए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं। और कुछ ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, कोई कहीं पे गया हुआ है, तो इसलिए सभी का हो चुका है। तो वीएलएसआई का प्लेसमेंट अच्छा है, प्लेसमेंट बेस्ट है, सबसे अच्छा प्लेसमेंट है। और मैं बताऊं ना, वीएलएसआई में आईआईटी जम्मू में होने के चांस है तुम्हारे एडमिशन। तो एडमिशन होने के चांस है, तो एडमिशन होने के चांस है तो तुम सिंपल सा समझ सकते हो कि जब तुम्हारे एडमिशन होने के चांस है तो यहाँ पे मतलब आपको यदि यदि मेरे दोस्त का स्कोर ज्यादा नहीं था, बीएलएसई में कम ही था, तो कम स्कोर होने के बाद भी उस बंदे का आईआईटी में एडमिशन हो गया था। उसका लगभग 300 वो 300-400 के बीच में ही था। मेरे को नहीं पता, इतना याद तो नहीं है, पर उसका ज्यादा नहीं था, इतना मैं जानता हूँ। तो यदि आपका गेट स्कोर 500 600 700 के बीच में है ना, तो आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, वीएलएसआई में होने के चांस है। कम्युनिकेशन ये कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, ये वाली ब्रांच भी अच्छी है। तो दोनों ब्रांच में देखो, कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग का इसका मेरे को यहाँ मतलब कि यहाँ पे इन स्टूडेंट के साथ मेरा ज्यादा अच्छा कांटेक्ट नहीं है, मेरे को नहीं पता है, बट मेरे को इतना पता है वीएलएसआई में सब प्लेस हो गए हैं। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा इलेक्ट्रिकल का, ओवरऑल इलेक्ट्रिकल का देखो, कम्युनिकेशन और सिग्नल का तो नहीं कह सकता मैं, ओवरऑल इलेक्ट्रिकल के लिए मैं अभी टोटल कंपनी की बात करूँ तो लगभग लगभग 30-35 कंपनीज आई होंगी जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ही आई हैं, और वो भी एमटेक के लिए, और अभी भी आ रही हैं। कुछ कंपनीज आती हैं जो कॉमन आती हैं सीएस के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए, तो सीएस और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए मिक्स आती हैं। तो जितनी भी आपकी कुछ कंपनीज हैं, जैसे कि आपका सभी कंपनीज आ गई हैं, अगर कोको एफएम ऐप से लेके ऊपर तक की सभी कंपनीज आती हैं। देखो आईआईटी में आपको पता ही है बहुत कंपनी आती है। धीरे धीरे आईआईटी जैसे जैसे और लोग, जब तुम्हारा नंबर आएगा तो उस टाइम पे तो और भी ज्यादा कंपनीज आएंगी। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्या आता है कि तुम्हारा इसमें इसकी मिनिमम कट ऑफ देख लेना आप। ठीक है, उसके बाद डिसाइड करना कि एडमिशन, वैसे वीएलएसआई में यदि आपका एडमिशन हो जाता है ना आईआईटी जम्मू में, तो भाई ले लेना, मैं तो मना नहीं करूंगा। आईआईटी जम्मू में वीएलएसआई में हो जाता है, ले लेना। ठीक है, ये मत सोचना आई आईआईटी जम्मू में क्या, किसी भी आईआईटी में वीएलएसआई में हो जाए, ले लेना। देखो यदि मेरे पास ही मौका होता ना, तो मैं तो वीएलएसआई करता दोबारा, सीएस को बाद में सेलेक्ट करता, पहले वीएलएसआई सेलेक्ट करता। ठीक है, तो वीएलएसआई में होता ना भाई, वीएलएसआई में ले लेना एडमिशन, मैं पक्का बता रहा हूँ। वीएलएसआई में किसी भी आईआईटी में हो, वीएलएसआई को पकड़ लेना, क्रेज चल रहा है इसका, ट्रेंड चल रहा है भाई वीएलएसआई का, समझे। और क्या कहते हैं, कंप्यूटर साइंस का भी। तो उसके बाद आता है तुम्हारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो देखो मैकेनिकल और सिविल थोड़ा मिक्स हो जाता है, मिक्स अप, कंबाइंड, आप समझ सकते हो कि दोनों एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, मैकेनिकल और सिविल भाई भाई से लगते हैं, समझे। तो देखो मैकेनिकल का प्लेसमेंट, मैकेनिकल की यहाँ पे दो ब्रांच है। ठीक है, और इन दोनों ब्रांच में से आपका प्लेसमेंट का जो क्राइटेरिया है, देखो वही चल रहा है, मतलब कि जैसे यहाँ पे टनल में चल रहा है, वैसे ही मैकेनिकल में चल रहा है। मैकेनिकल की कंपनीज नहीं आई ये नहीं बोल सकते, कंपनीज बहुत आई हैं, मैं बताऊं तो आपको। मैकेनिकल की कंपनी भी कम नहीं आई है। मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी तो लाना आप पे ही डिपेंड करता है। आप सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी आईआईटी जम्मू में आने वाले हैं,
तुम लोगों में से ही कोई एक बंदा होगा जो अपनी ब्रांच के लिए ज्यादा एफर्ट लगाएगा और अपनी ब्रांच का प्लेसमेंट कराएगा। प्लेसमेंट का कहीं से किसी का कोई लेना देना नहीं है। किसी मैं बता दूं तो प्लेसमेंट का आईआईटी से कोई लेना देना नहीं होता। आईआईटी प्लेसमेंट के लिए आप लोगों के लिए एफर्ट करती ही नहीं है। आईआईटी में एक प्लेसमेंट सेल बना दिया जाता है, ठीक है। और तुम्हारा क्या कहते हैं, उस प्लेसमेंट सेल में ही आप लोगों को क्या करना होता है, उस प्लेसमेंट सेल में कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है फर्स्ट सेमेस्टर में ही। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद आप लोगों को मतलब कि ऐसे उसमें एक पोस्ट दी जाती है नी, जो यहाँ पे ये करियर डेवलपमेंट सर्विस नाम का जो ऑप्शन है, ठीक है। ये करियर डेवलपमेंट सर्विस नाम का जो ऑप्शन है, तो ये क्या कहते हैं, इस पे डिपेंड करता है तुम्हारा सीडीएस डिपार्टमेंट, इसमें तुम्हारा सिलेक्शन होगा। और ये देखो ये स्टूडेंट्स हैं जो अभी क्या कहते हैं करियर डेवलपमेंट सर्विस में, ये भाई सीएस में है। सीएस का प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर ये है, और ये आपके थर्मल के हैं, ठीक है। और ये भाई भी सीएस के हैं, तो ये मैकेनिकल के हैं, ठीक है। तो इसी तरह से प्लेसमेंट सेल्स में जो सीडीएस डिपार्टमेंट होता है वो सब कुछ हैंडल करता है। इन्हें के हाथ में होता है प्लेसमेंट कराना या ना कराना। यदि ये लोग मेहनत नहीं करेंगे ना, तो तुम लोगों का प्लेसमेंट होगा भी नहीं। तो ये लोग नहीं, तुम लोग मेहनत नहीं करोगे तो, समझे। किसी भी आईआईटी में जाना, हर आईआईटी में ये होता है, और हर आईआईटी में आप लोगों का ही योगदान होता है प्लेसमेंट कराने के पीछे, ठीक है। ये कितनी भी तुम्हें, जितनी भी इसमें इन डिटेल तुम्हें दिख रही है, या किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी कंपनी आई है, या कोई भी बंदा कुछ भी कर रहा है, तो इनको बुलाने के पीछे ये आपके जो भी है, मतलब कि जितने भी लोग हैं हर किसी डिपार्टमेंट से, जिनका रोल जो होता है, ये सब आप लोगों पे डिपेंड करता है। कोई अलग से नहीं कर रहा है। ये जितनी भी कंपनीज होंगी ना, जितनी भी आप लोगों की प्लेसमेंट होगी, वो सब आप लोगों पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये जितनी भी कंपनियां यहाँ पे लिस्ट में दिख रही हैं, ये सारी कंपनीज आईआईटी में आई है, ठीक है। ऐसे नहीं कि नहीं आई है, सारी कंपनीज आई है। सारी कंपनीज से कांटेक्ट भी स्टूडेंट्स ने किया है। स्टूडेंट्स के साथ कुछ टीचर्स होते हैं जो सीडीएस डिपार्टमेंट में जो मेन रोल प्ले करते हैं, वो ही पहले स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स के बाद फिर वो टीचर्स कांटेक्ट करते हैं, तो फिर वो अप्रोच करते हैं, तो फिर कंपनीज इंटरव्यूज के लिए आती है, ठीक है। और फिर वो सब चीजें कैलकुलेट करते हैं कि किस ब्रांच में कितने लोगों का प्लेसमेंट नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ होता तो फिर वो और कंपनीज बुलाते हैं। अब उन कंपनीज के आने के बाद भी यदि आपका प्लेसमेंट ना हो, तो उसमें आईआईटीज के स्टूडेंट्स जो जो भी उसमें सेल्स में काम कर रहे हैं, सीडीएस के स्टूडेंट्स, उनकी क्या गलती भाई। मतलब कि आप लोगों की क्या गलती कि यदि आपकी वजह से आपके किसी मतलब कि आपने काम किया और आपका फ्रेंड उस मतलब कि उस काम को अप्रिसिएट नहीं कर रहा, वो खुद वर्क नहीं कर रहा है, और साथ में खुद ने प्लेसमेंट नहीं लिया है, और वो आपको ब्लेम कर रहा है, तो देखो ये तो बिल्कुल नाइंसाफी वाली बात है। तो कुछ इसमें ही आप लोग हर ब्रांच में से दो दो स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे, और दो दो स्टूडेंट सेलेक्ट करने के बाद ये ग्रुप बनाया जाएगा। जो पहले से आपके सीनियर भी रहेंगे, जो पहले से सेलेक्ट हैं वो भी रहेंगे। कुछ बीटेक के होते हैं, कुछ एमटेक के होते हैं, दो ब्रांच के होते हैं। फिर आप लोग मिलके काम करते हैं, आपका कोऑर्डिनेशन होता है, एक अच्छा खासा ग्रुप होता है ये, जो आईआईटीज को ग्रो करने के लिए, प्लेसमेंट सेल्स को ग्रो करने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये बहुत, जो यदि इसमें ढील हो जाती है, देखो मैं बता देता हूँ कि लास्ट टाइम प्लेसमेंट सीएस का, इस सिविल का 100% था टनल में, बट इस बार टनल्स में प्लेसमेंट 70% अभी तक हुआ है, और बाकी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि सीडीएस में टनल का कोई स्टूडेंट था ही नहीं जो काम कर रहा हो सही से। तो इसमें सीडीएस वालों की गलती थोड़ी नहीं है भाई। जो बच्चों ने लिया था, वो बच्चों जो सीडीएस में थे, उनकी प्लेसमेंट हो गई, और वो अपना बन ठन के बैठ गए और अपना काम करने लगे। अपना काम क्या करने लगे, उन लोगों ने अपना थीसिस का काम शुरू कर दिया, उन्होंने सीडीएस में काम ही नहीं किया। तो सीडीएस वालों की क्या गलती उसमें? फिर उसमें कुछ अलग से बच्चे ऐड हो रहे हैं, वो कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे? मतलब कि जो तुम्हें 2 साल में करना था, और तुम फाइनल ईयर में आगे, थर्ड से फोर्थ सेमेस्टर में आगे सीडीएस को छोड़ रहे हो अपनी प्लेसमेंट कराने के बाद, और अपनी क्लास का तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला एटीट्यूड ना बहुत बेकार होता है यार। तुम्हारे फ्रेंड है, वो तुम्हारे क्लासमेट है, तो तुम्हें सपोर्ट करना बनता है। यदि तुम सीडीएस में जा रहे हो तो तभी जाओ कि जब तुम किसी की हेल्प कर सको, ठीक है। सबकी प्लेसमेंट इसी के हाथ में होती है। तो सीडीएस डिपार्टमेंट होता है यहाँ पे जो सब चीजों को हैंडल करता है। हैंडल करने के बाद तुम्हारा आईआईटी में प्लेसमेंट होगा, 100% होगा, 100 to 100% होगा,
यदि तुम अच्छे से मैनेज करते हो तो देखो सिंपल सी बात यही है, मतलब कि यदि तुम सीडीएस में जाके अच्छे से काम करते हो, यहाँ तुम्हारे फ्रेंड अच्छे से काम करते हैं आपके लिए आपकी ब्रांच में। वैसे सीएस की कंपनी तो आंख मीच के आ जाती है, व्हीएलएसआई की कंपनी भी आंख मीच के आ जाएंगी, ठीक है। और तुम्हारे क्या कहते हैं स्ट्रक्चर की कंपनी भी अच्छी खासी आ ही जाएंगी। बट बात हो जाती है थोड़ा मैकेनिकल की, और तुम्हारे क्या कहते हैं बाकी रही इनकी, क्या कहते हैं कि ये फिजिक्स डिपार्टमेंट हुआ, यहाँ तुम्हारा कोई दूसरा डिपार्टमेंट जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हो गए, तो इन डिपार्टमेंट में भी आपका देखो यही रोल आ जाता है सिंपल सा कि जब आप इन डिपार्टमेंट से किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे, क्या कहते हैं जब तुम इनमें से मतलब जैसे कि आपका कौन सा मैकेनिकल है, मैकेनिकल में आपका यदि 400 से या फिर 400 से 600 के बीच में स्कोर है तो हो सकता है। देखो मैकेनिकल का मुझे नहीं पता इंटरव्यू होगा नहीं होगा, पर मैकेनिकल में भी अच्छा खासा पढ़ाते हैं यहाँ पे, और लैब फैसिलिटीज ठीक ठाक है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ये बायो साइंस। देखो इसका मेरे को ज्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेडिकल डिवाइसेस इसके बारे में मेरे को नहीं पता, ना ही मेरे क्लास के फ्रेंड है। अब आता है मास्टर्स इन साइंस एंड मास्टर इन साइंस इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये दोनों डिपार्टमेंट देखो। केमिस्ट्री और फिजिक्स में मैं नहीं बोलूंगा कि प्लेसमेंट नहीं होता भाई, बहुत सारे कोचिंग आ चुके हैं यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं है, मतलब कि बहुत सारे जो जेई एडवांस की और जेई मेंस की तैयारी कराते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री वालों को लेते हैं, और हुआ भी है प्लेसमेंट बच्चों का। ये तो नहीं कह सकता कि मैं रैंडमली कितने बच्चों का हुआ है, बट इसमें भी प्लेसमेंट अच्छा खासा हुआ है। और पैकेज की बात की जाए तो पैकेज तो आपको पता ही है उनका, 10 लाख 12 लाख, इससे जा इतना ही होता है, 12 लाख 10 लाख 8 लाख। बट हाँ सिविल वालों से तो अच्छा ही देखो स्ट्रक्चर में ये मतलब कि ये है कि जो यदि तुम कोचिंग सेंटर में किसी में पढ़ाने के लिए जाते हो तो वहाँ अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, 20 लाख 25 लाख भी चला जाता है, 30 लाख। और तुम्हें पता है जो जेई एडवांस जेई मेंस की तैयारी कराते हैं कोचिंग, और जो टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ना बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो इतना है। अभी क्या कहते हैं आकाश है, उसका स्टार्टिंग 12 है, फिर 12 से 24 हो जाएगा सडनली, तो वही है। तो एकदम इनका मतलब काफी अच्छा होता है फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। यदि मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री वालों को मैं बोलूँ ना, तो आते ही ना अपना पढ़ाई करो और इंटरव्यू की तैयारी करो, बताऊं तो। और इनका हाई स्टडी में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। आईआईटी से एक बार डिग्री हो गई ना तो दूसरी आईआईटीज में आराम से स्विच कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं कहीं पे भी टीचिंग के लिए कहीं पे भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, बहुत इंस्टीट्यूट आ जाती हैं, 7 8 इंस्टीट्यूट आती हैं, और एक इंस्टीट्यूट की डिमांड इतनी होती है कि वो 20 बच्चों को 15 बच्चों को हायर करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होता। जितनी भी तुम्हारे ये क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट हुआ या फिर तुम्हारा कोचिंग सेंटर्स हुए या जो भी है, ठीक है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ 3 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें मैथ का नहीं कह सकता मैं, पर हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री वाले मैथ भी पढ़ा सकते हैं, इतना मुझे पता है, यदि वो बीएससी करके आए हैं तो यदि वो मैथ में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्लेसमेंट का हो गया, ठीक है। और क्या कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में तो हो जाएगा एडमिशन, यदि तुम्हारा 400 से 500 के बीच में भी होगा तो मे बी प्रोबेबिलिटी है। वैसे तो मैं नहीं कह सकता कि कितना जाएगा क्योंकि कट ऑफ वेरी करती है हर साल। तो यही है, यदि 500 से यदि आपका 500 से ज्यादा स्कोर है ना, या 500 तक भी है, तो आप मेरे हिसाब से तो इनमें से किसी भी ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए कैपेबल हो, यदि तुम 7वें 8वें राउंड तक रुकते हो तो, ठीक है। और यदि तुम्हारा गेट स्कोर 600 है तो तुम्हें 5वें राउंड तक ही सब में मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आपका 400 450 है, यदि वही है 400 450 500, तो आपका स्ट्रक्चर में या फिर वो क्या कहते हैं सिविल में या मैकेनिकल में होने के चांस है। देखो इलेक्ट्रिकल में और कंप्यूटर साइंस में हाई चाहिए, ठीक है। या एमएससी और मतलब कि एमएससी में भी होने के चांस है, ठीक है। तो यही है, तो मतलब कि यदि तुम्हें कंप्यूटर साइंस में और वीएलएसआई में चाहिए ना, तो वीएलएसआई की देखो डिमांड हर साल बढ़ जाती है। जब हमने ज्वाइन किया था तो वीएलएसआई भी नई ब्रांच थी, तो वीएलएसआई में देखो भाई मतलब कि वीएलएसआई नई ब्रांच थी तो इसलिए कट ऑफ गई लो गई थी, हमारे टाइम में भी लो गई थी। नेक्स्ट ईयर और बढ़ गई, अगले साल और बढ़ जाएगी, ठीक है, ये चलता रहता है। तो यही है, तो मैं तो कहूंगा कि सीएस में यदि 600 गेट स्कोर है तो मैं तो कहूंगा कि हो जाएगा, ठीक है। और यदि इसमें भी है, यदि जनरल में, और यदि जनरल में इसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी इतना है तो भी हो जाएगा, आंख मीच के हो जाएगा। और वीएलएसआई को छोड़ना नहीं है, चाहे किसी भी आईआईटीज में हो, पकड़ लेना है, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा कंप्यूटर साइंस में यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें और अच्छी आईआईटीज मिल सकती है अपने गेट स्कोर पे, तुम वेट कर सकते हो 1 2 राउंड के लिए, अदरवाइज तुम इसे भी लॉक कर देना,
ठीक है। बाकी बची ब्रांच कौन सी, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग का मैं ये बोलना चाहूंगा कि सिविल इंजीनियरिंग में आप स्ट्रक्चर, टनल और स्ट्रक्चर में से दोनों में से एक ब्रांच लेने को कहूँ तो यदि तुम्हें स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट है, यदि तुम चाहते हो कि तुम अपनी मतलब कि जॉब सिक्योर भी करना चाहते हो और अपना हाई स्टडी भी सिक्योर करना चाहते हो, तो स्ट्रक्चर बेस्ट है। बट यदि आपको जियो टेक्निकल में इंटरेस्ट है और हाई स्टडी के लिए जाना चाहते हो तो टनल बेस्ट है। ठीक है। जियो टेक्निकल वालों के लिए और हाई स्टडी वालों के लिए टनल बेस्ट है। और तुम्हारा स्ट्रक्चर प्लेसमेंट के लिए, तो प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा, देखो प्लेसमेंट कोई बड़ी बात नहीं है, प्लेसमेंट तो स्ट्रक्चर वालों का हो ही जाएगा। और बाकी रही हाई स्टडी के लिए, तो हाई स्टडी के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। तो हाई स्टडी के लिए दोनों ठीक है। जियो टेक्निकल वालों के लिए टनल ठीक है, और स्ट्रक्चर लेनी है जिसको, वो स्ट्रक्चर रहेगी। यदि किसी को जियो टेक्निकल में इंटरेस्ट है या बहुत अच्छा हो जियो टेक्निकल में, तो टनल ले ले। और टनल में मैं आपको बता देता हूँ, टनल में कुछ पार्टिकुलर कंपनी है जो टनल वालों को ही हायर करती है केवल। तुम्हारा क्या आता है इलेक्ट्रिकल में वीएलएसई में अच्छा खासा प्लेसमेंट है, और इस वाले ब्रांच में भी अच्छा खासा इलेक्ट्रिकल में प्लेसमेंट बढ़िया है। बाकी मैकेनिकल में आता है, मैकेनिकल में देखो स्टूडेंट्स को एफर्ट करना पड़ेगा जो यहाँ पे रहेंगे। और बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स वालों को भी आईटी वाले हैंडल कर लेंगे, यहाँ का प्लेसमेंट भी आईटी वाले देख लेंगे, सीएस का भी आईटी वाले देख लेंगे, इलेक्ट्रिकल का भी आईटी वाले देख लेंगे। और सिविल वालों को और मैकेनिकल वालों को करना पड़ता है, क्योंकि अभी एलुमनाई बेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब कि टनल का स्ट्रॉन्ग है। टनल वाले यदि चाहेंगे तो टनल का सबका हो जाएगा इस बार भी। और स्ट्रक्चर वालों का तो हो ही जाएगा, स्ट्रक्चर वालों के लिए भी। बाकी बचा तुम्हारा क्या कहते हैं एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल का मेरे को ज्यादा आइडिया है नहीं। ठीक है। तो ये था प्लेसमेंट से रिलेटेड, और एडमिशंस लेना है या नहीं लेना है उससे रिलेटेड, कोप से रिलेटेड। तो यदि आपके सबके डाउट खत्म हो गए हो तो प्लीज लाइक करें, और कुछ डाउट हो तो कमेंट करना, मैं उसके ऊपर भी कोई एक वीडियो बना दूंगा। बाकी मैंने पॉडकास्ट के लिए बोला था बच्चों से, तो मैंने कुछ स्ट्रक्चर में और एक टनल में कुछ पॉडकास्ट बनाए हैं। बट सीएस में वगैरह में मैं बनाना तो चाहता हूँ, पर टाइम नहीं मिल पाता। देखो बात यह है कि यदि तुम आईआईटी में आ जाओगे ना, तो तुमको तब पता चलेगा कि एक्चुअली यहाँ का शेड्यूल कितना बिजी हो जाता है यहाँ आईआईटी को, खासकर सीएस में। और क्या कहते हैं सीएस में फर्स्ट ईयर बहुत ही ज्यादा है, मतलब कि बिजी वाला होता है। और स्ट्रक्चर में सेकंड सेमेस्टर बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है, उसके बाद थीसिस का काम भी होता है, तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो देखो मैं बताऊंगा कि चीजें इजी नहीं होती है, आईआईटी में पढ़ना इतना इजी नहीं होता है, कोई बच्चों का खेल या फिर कोई हलवा नहीं है आईआईटी। मैं यही कहूंगा कि आईआईटी में जाना है तो भाई कुछ करके करके दिखाने के लिए जाना है। ठीक है। तो मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ कि आईआईटी में एडमिशन लिया है तो मेहनत करनी है, यहाँ पे पहले से ही फिक्स करके आना है। और मैं कैसे आईआईटी को यूज करते हो, आईआईटी को कैसे यूज करते हो। देखो आईआईटी मतलब कि केवल आईआईटी ऐसे नहीं कि मतलब तुमने आईआईटी जम्मू में एडमिशन ले लिया, आईआईटी रुड़की में, आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी जोधपुर में, आईआईटी कानपुर में, आईआईटी खड़गपुर में, आईआईटी किसी में भी तुमने आईआईटी ले लिया है नहीं, पटना में, गुवाहाटी में, किसी में भी तुमने आईआईटी में एडमिशन ले लिया और तुम सोचो कि बस हो गया आईआईटी में एडमिशन, अब तेरे भाई की लाइफ सेट है, अब प्लेसमेंट हो जाएगी, खत्म कहानी। नहीं, आईआईटी में आना है। आईआईटी में आने के बाद में चलो वीडियो का एंड है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ थोड़ा सा। पता नहीं सभी लोगों, जिसने भी वीडियो लास्ट तक देखी होगी तो भाई उसके लिए तो ये प्लस पॉइंट रहेगा। देखो सबसे पहला फंडा मैं तुम्हें बता देता हूँ, आईआईटी जम्मू में एडमिशन होने के बाद या किसी भी आईआईटी में एडमिशन होने के बाद उसमें जो आपको फैसिलिटी मिलती है, उस फैसिलिटी को कैसे यूज करना है वो तुमको आना चाहिए। ठीक है। हर किसी आईआईटी में तुमको फंड मिलता है अलग से यूज करने के लिए, है नहीं, आपकी खुद की कंटीजेंसी होती है, उसको कैसे यूज करते हो, ट्रेवल्स अलाउंस, ट्रेवल्स का खर्चा मिलता है, वो कैसे यूज करते हो, आप कितने वेबिनार्स अटेंड करते हो, कोई कोर्स ले रहे हो वो आपको आराम से मिल जाता है, बहुत सारे जर्नल्स आपको फ्री मिलते हैं जो कि जबकि और जगह फ्री फ्री में नहीं मिलते हैं। बहुत सारे इक्विपमेंट आपके लिए अवेलेबल होते हैं, आप जितने चाहे उतने टेस्ट कर सकते हो अपनी लैब में। ठीक है। अपने टीचर की परमिशन लेके या जैसे भी जो चाहे वो बनाना चाहो वो कर सकते हो। आपको यहाँ पे सभी तरह की बुक अवेलेबल हो जाती हैं, कुछ ऑनलाइन बुक अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है। जितने भी हैं सभी कोड अवेलेबल हो जाते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपको सॉफ्टवेयर के लाइसेंस अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब कि सपोज करो यदि आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में होते हैं या किसी छोटे मोटे प्राइवेट कॉलेज में होते हैं, तो देखो मैं तो कहूंगा कि वहां पे एक एक लाइसेंस भी नहीं होता है एक सॉफ्टवेयर का।
ठीक है। किसी किसी में कुछ भी नहीं होता तो किसी किसी में एक आधा दो होंगे भी। यहाँ पे सभी बच्चों को अपना अलग अलग लाइसेंस मिलता है, हम स्ट्रक्चर में सब कुछ, मतलब कि यहाँ पे तुम्हें सिस्टम एक से एक बड़े मिल जाते हैं। ठीक है। हर जगह तुम्हें सुपर कंप्यूटर्स मिल जाएगा, आईटीज में बड़े बड़े सिस्टम मिल जाएंगे, लैब फैसिलिटीज मिल जाएगी, दिन रात काम कर सकते हो, जितना जो बनाना चाहे वो बना सकते हो तुम। और उसके बाद जो तुम ना करो, तो देखो भाई मैं तो नहीं कह सकता। और उसके बाद तो तुम प्लेसमेंट को भी डिजर्व ये चाहते हो कि मतलब तुम्हें इन सब चीजों को यूज नहीं करना है, और उसके बाद तुम चाहते हो कि तुम्हें प्लेसमेंट मिल जाए, तो तुम प्लेसमेंट डिजर्व भी नहीं करते। देखो सबसे बड़ी बात यह है, तो आईआईटीज में आके खुद ही करना है तुम्हें। ठीक है, पहले अपना प्लान बना लेना है कि मैं आईआईटी में जाऊंगा, ये सीखूंगा। जैसे तुम सीएस के हो और तुम्हें डिसाइड कर लेना है कि मुझे जावा सीखनी है, पाइथन सीखनी है, मैथवर्क सीखना है, मैटलैब सीखना है, इनमें एक्सपर्ट होना है। ठीक है, एक्सपर्ट होना है। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें तुम्हें प्राइज भी मिलते हैं, तो उनमें पार्टिसिपेट करो, उसमें अपना एक्सपर्ट दो, और ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा एफर्ट लगाओगे उतनी ज्यादा तुम्हारी स्किल बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी। और जब मेंटलिटी स्ट्रांग होंगे तो कंपनी सबसे पहले तुम्हें हायर करेगी। ठीक है, तो इन सब चीज को यूज करना है। बाकी जो पैसे होते हैं, जो तुम्हारी कंटीजेंसी होती है, उसको तुम्हें सबसे पहले यूज करना है। देखो कंटीजेंसी का जो पैसा है वो सिर्फ तुम्हारा है, पर केवल 1 साल के लिए। हर साल के लिए अलग अलग मिलता है, हर किसी आईटी में अलग अलग रेंज है इसकी। किसी में 30 है, किसी में 40 50, जितना मिल रहा है, कितने हजार मिल रहा है वो डिपेंड करता है। किसी में 40,000 50,000। देखो गवर्नमेंट में तो ये सब चीजें नहीं मिल पाती, बट आईटीज में ये सब मिल जाता है। तो तुम पहले सेमेस्टर में ही अपना यूज कर सकते हो उसे। कोई यदि तुम्हें कुछ अलग से सीखना है, तुम उस कोर्स को ले सकते हो, उसमें अपना अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकते हो। अपनी छुट्टियों को न्यूट्रलाइज करना है, यहाँ पे आईआईटी का यूज करना है, छुट्टियों पे एंजॉय नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ 2 साल पढ़ना है, 2 साल में अपना करियर ऐसा बना लेना है कि पूछो मत कैसा। आईआईटी की, यदि तुम आईआईटी जम्मू में एडमिशन लेते हो कल को, तो आईआईटी का फ्यूचर तुम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तुम्हारा फ्यूचर आईआईटी पे डिपेंड नहीं करता है। कल को आईआईटीज में प्लेसमेंट यदि 100% होगा, तो वो भी तुम पे डिपेंड करता है कि तुमने यहाँ पे कितनी अपनी स्किल को बिल्ड किया, कितनी ज्यादा तुमने नॉलेज ली है, और उसी के बेस पे सभी कंपनीज तुमको हायर करेगी। यहाँ पे यही चीज देखने को मिलती है आईआईटीज में, एक बंदे के पास चार चार प्लेसमेंट है और एक बंदे के पास एक भी प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ तुम्हारे स्किल पे डिपेंड करता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। ठीक है, आप इंग्लिश में आप कैसे क्वेश्चंस का आंसर देते हो। ठीक है, और आपने किस किस चीजों को कितना डीपली पढ़ा है, ये सब चीजें मैटर रखता है। तो ये सब चीजों को तुम कवर कर लेते हो, पहले ही अपना पूरा एम क्लियर करके चलोगे, अपना अच्छे से मेहनत करोगे, तो तुम्हारा प्लेसमेंट भी पक्का है, और सभी के तुम फेवरेट भी रहोगे। और हो सकता है कि इन फ्यूचर तुम काफी ज्यादा ग्रो करो उस वजह से। आईटी का 100% प्लेसमेंट रहेगा, तो वो तो चलो प्लेसमेंट तो मैटर ही नहीं रखता आईआईटी में, क्योंकि आईआईटी केवल, आईआईटी में बच्चे प्लेसमेंट के लिए आते हैं। पर आईआईटी केवल इंजीनियर्स नहीं इसलिए नहीं बनाते कि मतलब कि वो जाए कंपनी में जाके नौकरी करे। आईआईटी का काम होता है रिसर्चर बनाना, मतलब कि ऐसे बच्चे तैयार करना जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो पीएचडी करके और बड़ा सोचे, या फिर पीएचडी करे, मास्टर करे, पोस्ट डॉक करें, कुछ भी करें, या फिर एमटेक में ही कुछ ऐसा करें, या फिर अपनी खुद की ऐप। तो वही, क्योंकि सब देखो, चाहे तुम किसी भी बड़े से बड़ी चीज को ले लो, सब आईआईटीएन ही निकल के आते हैं बाहर को, तो आईआईटी वाले ही करते हैं सब चीजें। तो ये सब चीज डिपेंड करती है कि तुम क्या करने वाले हो। ठीक है, आईआईटी में प्लेसमेंट तो कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, प्लेसमेंट कोई वैसे नहीं है, आईआईटी के नाम पे वैसे भी प्लेसमेंट मिल जाता है, बहुत कंपनी ऐसी रख लेगी तुम्हें कि तुम आईआईटीएन हो, चलो ठीक है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जाके तुम अपने इन रिसोर्सेज को जैसे यूज करोगे वो डिपेंड करता है। कंटीजेंसी यूज कर सकते हो, जो कंप्यूटर्स हैं वो यूज कर सकते हो, सारी लैब दिन रात यूज कर सकते हो, लाइब्रेरी तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, अब तो क्या कहते हैं 20 हर्ट्ज के लिए लैब खुलती है यहाँ पे, वो लाइब्रेरी खुलती है, लाइब्रेरी यूज कर सकते हो। ठीक है, और अपना क्या कहते हैं जितनी ज्यादा फैसिलिटी है तुम यूज कर सकते हो। बस इतना ही लगे, और जो कितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो यूज कर सकते हो, जनरल्स हैं वो यूज कर सकते हो रिसर्च के लिए। ओके, यहाँ पे इस वीडियो को मैं बंद करता हूँ, क्लोज करता हूँ। थैंक यू सो मच जो आपने वीडियोस को लास्ट तक देखा, और आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि आईआईटी जम्मू में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, या क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय।